Today I am making a video on sentence. The purpose is very simple, is to give a very clear concept regarding three branches of sentence from a structural point of view. As per meaning, a sentence has 5 parts, but as per a structure I am talking about, as in competitive examination a sentence is given and options that there are 4 options: simple, compound, complex and compound complex. So this video is meant for that. Kindly watch the whole video. I hope you will be in a position to score good so far as sentences are concerned in respect of a structure. ए सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेंटेंस क्या है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a sense, with a complete sense. With a complete sense ये सेंटेंस है. But sentence from the structure, so far as a structure means simple sentence. सबसे पहले हम लोग समझे simple sentence क्या है. What is a simple sentence? सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं हम लोग? क्या है सिंपल सेंटेंस? आप जानते हो कि सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स. जैसे हमने लिखा दे गो, मैंने लिखा दे गो. इट हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. It forms a sentence, it gives meaning. So what is a simple sentence? Simple sentence, dear students, very simple. Subject, finite verb, must keep in mind. Finite verb, subject, finite verb, simple sentence. तो अब आप सोच रहे होगे आप कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब, ए वर्ब यूज्ड एज पर पर्सन, नंबर एंड टेंस. यूज्ड एज पर पर्सन, नंबर and tense. I am giving you example that is very simple. It's my effort to make the whole concept clear so far as simple sentence, compound sentence and complex sentence is concerned. Simple sentence की बात मैं कर रहा हूं सबसे पहले. जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं I am a टीचर. ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इट इज प्रीडिकेट. नेक्स्ट थिंग, ये है आपका सब्जेक्ट. इसके अनुसार हमने लिखा एम, फाइनाइट वर्ब. आई के साथ एम यूज होता है, फाइनाइट वर्ब. इन द सेम वे अगर हम फास्ट में लिखते हैं आई वॉज a student. ये पास्ट हो गया. मीन्स व्हाट? वर्ब हैज बीन यूज्ड एज पर टेंस, पर्सन, नंबर. तो इट इज व्हाट? इट इज ए सिंपल सेंटेंस.
बी इन प्रेजेंट एम, बी इन पास्ट वॉज, एज हमारे अदर वीडियो में आप देख सकते हो। इन द सेम वे अगर हम वर्ब को लिखते हैं, V1 लेते हैं, ही गोज टू स्कूल। आप देखो मैंने यहां सेंटेंस लिखा है, ही गोज, गोज इज फाइनाइट वर्ब, क्यों भाई, हैज बीन यूज्ड एज पर टेंस। मुझे प्रेजेंट यूज करना था, मैंने गोज यूज किया। पास्ट में अगर इसको यूज करते हैं तो ही वेंट। तो दिस इज फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब हुआ। इट इज फाइनाइट वर्ब, वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब इज सिंपल सेंटेंस। फर्दर पॉइंट, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या करते, जब वो देखते हैं कि दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, वर्ब एक ही है, तो वो कौन सेंटेंस होगा। जब वर्ब एक ही इंडिकेट कर रहा है, दो सेंटेंस एक साथ काम कर रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस। जैसे अगर हम लिखते हैं आई एंड ही, आई एंड ही एज पर द ग्रामेटिकल प्रोनाउन यूज होता है 2 3 1, उसको कंसेप्ट में लेके ही चलते हैं हम लोग। 2 3 1, he and I go to market. He and I go to market. यहां पर आप देखिए he and I के अनुसार आपने go यूज किया है, वर्ब 1 है। He and I go to market. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। मैंने अभी डिस्कस किया आपको सिंपल सेंटेंस। अगर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस की ओर आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस, टू इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंसेस, and if there is dependent sentences, there will be what, complex sentences. कंपाउंड में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या उसको सिंपल सेंटेंस, वहां पर सेंटेंस उनको बोले या क्लाउज बोले। देयर इज व्हाट, दे आर टू सेंटेंसेस, sentences are there, two sentences combined with coordinating connectors। जैसे हमने लिखा he goes to market, I go I start reading। टू सेंटेंसेस हमको कंबाइंड करना है। इसको हम लोग लिखते ही गोज टू मार्केट कॉमा एंड I start reading। It is what, two sentences, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। इसका फाइनाइट वर्ब गोज, इसका फाइनाइट वर्ब ये स्टार्ट। अरे कहने का मतलब क्या हुआ, आई मीन टू से जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आप कोऑर्डिनेटिंग के साथ जोड़ेंगे
तो आप समझ लो ये कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस का एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिसे कि आप तुरंत पहचान लोगे जी कि सर कंपाउंड सेंटेंस क्या है विदाउट एनी प्रॉब्लम यू विल कम टू नो। तो इसमें आता है एक छोटा सा है, इसको कहते हैं व्हाट, फैन बॉयज। फैन बॉयज, इसको आप लोग याद रखिए। फैन बॉयज क्या है? एफ फॉर याद रखिएगा, ए एंड याद रखिएगा, एन नॉर, बी बट, वाई येट, यस सो। फैन बॉयज को आप याद रखो, जहां भी देखो इसे तो सेंटेंस कंबाइंड है, समझो कोऑर्डिनेटिंग। और भी आता है इसमें आ जाता है आपको नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनसे भी सेंटेंस बनता है जो कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर व्हाट, फॉर किस लिए होता है? फॉर इज यूज्ड इन सेंस ऑफ बिकॉज। जैसे हम लोग यूज करते हैं they didn't come for they are ill। इस for because they are ill, it's a for के सेंस में आया। and I have already discussed to you, nor means negative sense, means what? He is not clever, nor is his friend। नॉर के बाद देखिएगा वर्ब यहां पे आ जाएगा, ना तो वो क्लेवर नहीं है और उसका दोस्त भी क्लेवर नहीं। दिस इज आप सेंटेंस यहां पे देखें। बट मीन्स व्हाट, लेकिन इट विल डिस्कस व्हाट, कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस। जैसे व्हाट, दे आर good but their parents don't support them, where there is contradiction आप लाते हो what यूज करो। in the same way yet even means what? Yet he has not done that work, yet he has been awarded। even though he has not done that work, he has been awarded। yet means what? even though, तब भी yet। so इसलिए, so what, इसलिए he is hungry so he needs food। what compound sentence? he has run a lot so he is tired। compound sentence। तो हमारा डिस्कशन था, आज मैंने जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये था कि सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे आज, बच्चों को समझाएंगे कि सेंटेंस क्या है। जैसा कि मैंने इन द बिगिनिंग बोला आप लोगों को कि मीनिंग के अनुसार एक सेंटेंस का 5 पार्ट्स, लेकिन स्ट्रक्चर जनरली आजकल मैं देखता हूं कि आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेंटेंस दे दिए जाते हैं, जो पूछते हैं जी प्लीज डिस्कस
किस स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा है, किस कैटेगरी का सेंटेंस, कैटेगराइज करें। कंफ्यूज हो जाते बच्चे। यू हैव नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। कंपाउंड सेंटेंस में फैन वॉइस आप याद रखो, यू कैन इजिली पॉइंट आउट। सिंपल सेंटेंस याद रखो जी, फाइनाइट वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा सा क्या है, एज पर द नेम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस as per name, a bit you will have to a bit try कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग को क्या देखना है कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। एक प्रिंसिपल क्लाउज मीन्स इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो क्लाउज क्या है सर? क्लाउज इज सेंटेंस। व्हेन अ सेंटेंस इज यूज्ड इन अ लॉन्ग सेंटेंस इट बिकम्स क्लाउज। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसे कहते हैं ना, विच इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है, एक क्लाउज है। A sentence is made of 1, 2, 3 clauses. तो क्लाउज एक सेंटेंस में यूज होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग देखते हैं क्लाउजेस यूज है। क्लाउज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य, मुख्य वाक्य, उपवाक्य। इन हिंदी आप उसको समझ सकते हो कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य अपने अर्थ के लिए मुख्य वाक्य पे निर्भर रहता है। Which means what? Subordinate clause is dependent on principal clause for its meaning. तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग समझें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचाना जाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। अभी मैंने समझाया आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे हम लोग लिखते हैं, he says that he is right. It is a complex sentence. This is principal clause and this is subordinate clause. ये देखो एक क्लाउज है, ये देखो एक क्लाउज है। कैसे भाई? तो क्लाउज मैंने क्या बोला? क्लाउज इज ऑलमोस्ट लाइक सेंटेंस। इसका देखो यहाँ सब्जेक्ट, इसका यहाँ देखो प्रीडिकेट, इसका देखो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ प्रीडिकेट, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ फाइनाइट वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ फाइनाइट वर्ब। तो टू सेंटेंसेस है, टू क्लाउजेस है। उसमें क्या है? एक क्लाउज जो है प्रिंसिपल क्लाउज है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। वह कहता है स्वतंत्र है that he is right, कि वह सही है। तो he is right is a sentence, no existence। लेकिन अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं that he says, then ये अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट है। तो क्या हो गया? ये एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और एक प्रिंसिपल क्लाउज। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमेशा याद रखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जहां पर भी सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू किससे होगा? दैट से, इफ से, व्हेन से, व्हाट से।
So this is the way subordinate clause, subordinate clause, क्लाउज मैं लिख रहा हूं उपवाक्य. क्लाउज क्या है? ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विथ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो आपका है, डिपेंडेंट क्लाउज, वो हमेशा देखेंगे शुरू किससे होगा? एज से, याद रखिएगा, सिंस से, व्हेन से, व्हाट से. इन अ लॉन्ग सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी इससे बनता है. दैट इज नॉट क्लाउज. व्हाट डू यू वांट इज नॉट clause. It is what? It is a sentence, interrogative sentence. But in a long sentence, if you find this that a clause has been formed with the use of this, then समझ लो जी वो complex sentence है. How? Because, as soon as, no sooner than, hardly, when, scarcely, when, hardly when, scarcely when. दिस आप देखेंगे जनरली दैट, विच, व्हाई, इनसे आप देखोगे जनरली बना है सबऑर्डिनेट. समझ जो कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. आप हमेशा जाने कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंस का भाव वहां पर रहेगा. कंपाउंड सेंटेंस मैंने दिखलाया आपको कि दो सेंटेंस है, दोनों फ्री है, इंडिपेंडेंट. देयर इज नो सेंस ऑफ डिपेंडेंस टू ईच अदर. बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ फ्री है, अपने मीनिंग के लिए फ्री है, दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस. बट इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सेंटेंस से अगर एक को हटा देंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सबऑर्डिनेट जो है वो उसका नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा. जैसे अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं इफ यू वर्क हार्ड you will achieve a great height in life. This sentence I have written. If you work hard, तो क्या है जी if you work hard? If you work hard, मैंने आपको बताया subordinate. सबऑर्डिनेट का मीनिंग होता है ऑर्डरली. जनरली आई एम नॉट योर सबऑर्डिनेट, प्लीज बिहेव प्रॉपर्ली विथ मी. सबऑर्डिनेट, ऑर्डरली मीन्स व्हाट? डिपेंडेंट. और ये जो आपका है ये हो गया इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल हो गया जी. और ये जो है इफ यू वर्क हार्ड यू विल, तो इफ के बाद जो आएगा समझ लो जी वो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट. इन दिस वे बच्चे आप समझ सकते हैं कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है. इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक. आई एम वेरी सून कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो. एंड if you have not till now subscribed my channel, please subscribe. It is a very simple and a very effective effort from my side to come up to your expectation. My main motivating factor is to
give you something that may clear your concept. स्टेप बाय स्टेप मैं चाह रहा हूं कुछ आपके लिए करूं. And kindly subscribe, like, share, comment. On the other hand, I am making video for students of 10, 12th. That will also be more videos in days to come. And I am giving continuously on grammar. Very soon I am coming with sentences part 2. If the video is part 1. So must watch it and comment wherever you have whatever the portion of grammar you want me to discuss. I will try my best to come up to your expectation. Safe rahe, sound rahe. Think about your life. Nothing is more important than life. I pray for God that you may all stay fit, fine and blessed. That's all. Thank you.